जय मसीह की ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही ओएस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वचन की सेवकाई के लिए एक अच्छा अवसर दिया हुआ है और साथ ही आप लोग को इस सुबह दैनिक वचन में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। प्रियजन, आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपको हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, इस दैनिक वचन में इस सुबह हम वचन से कुछ बातें सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, और आप हमें सहायता मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान बुद्धि विवेक दीजिए। ये वचन हम सुनकर और परमेश्वर हमारे जीवन में प्रयोग करने पाए, यही मेरा प्रार्थना है। प्रभु, आज की इस वचन की सेवकाई शुरू से अंत तक आपके हाथों में समर्पण करते हुए सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाते हैं यीशु नाजरती के नाम में, आमेन आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। मैं इस समय आपके बीच में जीवन क्या है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जब हम शब्दकोश में देखते हैं, जीवन एक आत्मा और शरीर का मिलन है बोलकर बोला हुआ है, और जीवन का परिभाषा लोगों ने अलग अलग तरीका से दे रखा है, और जीवन को विभिन्न वस्तु के साथ तुलना किया है। जैसे जीवन को एक यात्रा कहते हैं, एक जीवन एक यात्रा है बोलकर भी लोग कहते हैं, और जीवन एक सपना की तरह है बोलकर कहते हैं, और जीवन एक परछाई की तरह है ऐसा लोग कहते हैं। और बाइबल में भी हम पाते हैं ये सारी बातें, जीवन एक परछाई है, और जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक सपना है, और जीवन एक यात्रा है। ये सारी बातें हम बाइबल में पाते हैं। लेकिन प्रियजन, जीवन जो भी है परमेश्वर ने बना रखा है, और जीवन परमेश्वर की ओर से है। जब उत्पत्ति 2 अध्याय और 7 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया हुआ है, ये बात हम पाते हैं। और मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि करके उसको एक जीवन दिया, और जीवन देने के बाद वो जीवित हुआ, ये बात हम वहां पर पाते हैं। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रियजन, यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी के ओर से आदम को बनाया, और उसको बनाने के बाद उसके नथनों मतलब नाक में उसने एक जीवन का सांस को फूंक दिया, तब वो जीवित प्राणी बन गया। वो आदम संसार का पहला व्यक्ति था। इसका मतलब हम समझते हैं कि जीवन परमेश्वर की ओर से है। ये जीवन परमेश्वर की ओर से एक तोहफा के तरह मनुष्य को दे रखा है, जिसको आदम को और हव्वा को दिया हुआ था। और आदम इस संसार का सबसे पहला व्यक्ति है, और उस आदम के ओर से संसार में जितने लोग मनुष्य हैं उन्होंने भी इस जीवन को प्राप्त किया है। और यीशु ने भी ये कहा कि यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन पर जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब यीशु भी कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसका अर्थ ये हम जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से जीवन मिलता है, और यीशु ने भी कहा मैं जीवन हूं। बाइबल में जीवन 3 किस्म का है, ये इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहला है शारीरिक जीवन। जो शारीरिक जीवन परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ था। जैसे आदम को उन्होंने सृष्टि किया, भूमि की मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो एक शारीरिक जीवन में हम देख सकते हैं। और जब एक मनुष्य माता और पिता की शारीरिक संबंध के बाद जब वो जन्म लेता है, वो एक शारीरिक रूप में जन्म हो जाता है। इसको हम कहते हैं शारीरिक जीवन। और दूसरा आत्मिकी जीवन, और ये आत्मिकी जीवन केवल परमेश्वर की ओर से मनुष्य को मिलता है, जो यीशु मसीह के द्वारा केवल मनुष्य को मिलता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तब वो आत्मिकी जीवन में भी था, लेकिन आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध में जब पाप किया तो उसने
आत्मिकी जीवन को खो गया। वो खोने के कारण वो आत्मिकी जीवन से दूर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा परमेश्वर ने हमें मौका दे रखा है, जो यीशु मसीह इस धरती में आए और वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा। वो क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान के रूप में, एक कुर्बानी के रूप में मनुष्य के लिए दिया। अब प्रभु यीशु ने हमारे लिए, मनुष्य के लिए एक आत्मिकी जीवन का द्वार खोल दिया। इसका मतलब यीशु के बलिदान के द्वारा आत्मिकी जीवन का द्वार खोल जाता है। हम एफिसी 2 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण हमारा आत्मिक जीवन मर चुका था, लेकिन यीशु ने फिर जिलाया। इसका मतलब क्या है? यीशु क्रूस पर जब बलिदान हुए, जब यीशु क्रूस पर अपने आप को कुर्बानी के रूप में उन्होंने दे दिया, तब हमारा सारा अपराध और हमारा सारा पाप और अधर्म उनके बलिदान और उनकी पवित्र लहू के द्वारा मिट गई, और उसके बाद हम फिर आत्मिकी जीवन में प्रवेश कर पाते हैं यीशु के बलिदान के द्वारा। इसलिए हम यहाँ पर समझना है कि यीशु के बलिदान के द्वारा आत्मिकी जीवन में हम प्रवेश करते हैं। रोमी 8 अध्याय का 6 वचन पर हम यहाँ पर पाते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहाँ पर यह वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन है। और वो आत्मा पर मन लगाने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु ने हमारे आत्मा को बचाने के लिए इस धर्मशास्त्र में आत्मा के लिए ज्ञान की बातें और एक स्वर्ग की बातें रखा है। उसे हमें मन लगाकर जब प्रयोग करेंगे तो हम आत्मा के रास्ते में चल पाएंगे। कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के पीछे चलता है और यीशु को अपना उद्धारकर्ता बोलकर जब स्वीकार करता है, तो उसे अब शरीर की बातों में नहीं, आत्मा की बातों में मन लगाना है, यीशु की आज्ञाओं को पालना करना है। तब वो आत्मा में चल सकता है, तब वो आत्मिक जीवन को प्राप्त कर सकता है। प्रियजन, अभी इसी तरह तीसरा है अनंत जीवन। अब ये अनंत जीवन हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है यीशु के बलिदान के द्वारा। और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें इस संसार में शरीर को छोड़ना होगा। इसका मतलब संसार में एक न एक दिन जो प्रभु के पीछे चलते हैं वो भी शरीर में मर जाएंगे, लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता बोलकर जो स्वीकार किया है, वो लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। जैसे यूहन्ना 10 अध्याय का 10 वचन पर हम पाते हैं, यीशु कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। कहने का मतलब क्या है? यीशु हमें जीवन देने के लिए आया, वो जीवन है अनंत जीवन। अब हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए यीशु को हमें अपना जीवन का मुक्तिदाता बोलकर स्वीकार करना है और यीशु की वचन के अनुसार जीवन जीना है। यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन पे भी ये कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, यीशु कहते हैं कि जो मुझे भेजने वाले पर विश्वास करता है, इसका मतलब परमेश्वर पिता ने यीशु को भेजा इस धरती में, और यीशु पर और पिता पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन में प्रवेश करता है। प्रेजन, कहने का मतलब यह है कि अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमेशा परमेश्वर की वचन की ओर हमें ध्यान देना है और उसमें विश्वास करना है। यूहन्ना 10 अध्याय पर और 28 वचन पर कहते हैं कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथों से
छीन ना लेगा। यीशु ऐसे कहते हैं कि मैं उसे अनंत जीवन देता हूं। अब यहाँ पर जो मैंने आपके बीच में वचन को प्रस्तुत किया, मैंने 3 जीवन के बारे में बताया। पहला है शारीरिक जीवन, दूसरा है आत्मिक जीवन और तीसरा है अनंत जीवन। और शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन जाने के लिए भी यीशु को हमें सुनना है और यीशु पर विश्वास करना है, यीशु का बलिदान को अपना जीवन में स्वीकार करना है। जब आत्मिक जीवन हम अच्छे से जिएंगे, यीशु की वचन के अनुसार यीशु का आज्ञा पालना करेंगे, तब हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा रहेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपके चरण में आता हूं। परमेश्वर, आपने एक अच्छा वचन दिए, उसके लिए धन्यवाद। जो भी वचन परमेश्वर आपके लोग सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा प्रभु वो लोग आशीष होने पाए और अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, हमेशा आत्मिक जीवन में एक अच्छा जीवन जीने के लिए हर एक विश्वासियों को, आपके पीछे चलने वाले को आप सहायता मदद कीजिए प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं, आज के दिन जिसका जन्मदिन है उसको भी आशीष दीजिए। और आज का दिन परमेश्वर जिसका शादी का सालगिरह हो, उस जोड़ी में भी आपकी उपस्थिति का मैं घोषणा करता हूं, उस परिवार में भी आपकी उपस्थिति का मैं घोषणा करता हूं। प्रभु वो लोग को आशीष दीजिए। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। आज की परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक लोग को आशीष दे, यीशु प्रभु के नाम में। आमीन, आमीन। जय मसीह की।